हेलो दोस्तों, लेके आए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक नया वीडियो स्ट्राइकिंग टूल्स। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। स्ट्राइकिंग टूल्स का क्या मतलब होता है? जो हम हैमर करने के लिए काम में लेते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करने के लिए काम में लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आप, हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मैलेट। तो मैलेट क्या होता है? एक तरह का हथौड़ा होता है, लेकिन ये हथौड़े में जो बना हुआ होता है ये लकड़ी का ही बना होता है। यहाँ पे लोहे का नहीं होता है। लोहे का होता तो ये हैमर हो जाता, लेकिन लोहे का नहीं होता, ये लकड़ी का ही हम पीस बना करके यहाँ पर इसको लगा देते हैं हैंडल के ऊपर। तो ये कहलाता है मैलेट। तो इससे फायदा क्या होता है कि यदि आप लकड़ी पे लकड़ी से मारेंगे तो किसी तरह से निशान नहीं आएंगे, कुछ जो उस पर इंप्रेशंस नहीं आएंगे, और फोर्स भी जो होगा वो पूरा जो एरिया है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किसी एक जगह पर ज्यादा स्ट्राइक नहीं लगेगी, वो प्रॉपरली क्या होगा, डिस्पर्स होगा आपका क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए हम लोग मैलेट काम में लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लॉ हैमर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हैमर। तो इसमें क्या होता है, ये लोहे का बना होता है और इसका एक फेस तो फ्लैट होता है और दूसरा फेस जो होता है वो क्लॉ की जैसा होता है। क्लॉ मतलब होता है पंजा, तो पंजे की जैसा बना होता है। और आप देखेंगे इसको, मैं अभी आपके साथ कुछ और डिटेल में इसको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक स्पेस रहती है, दो जो आपके पास में इसका जो शेप है पंजे का, वो दो जो फिंगर्स होती है उसके बीच में जैसे कुछ जगह होती है, उस तरीके का आपके पास इस क्लॉ में जगह होती है। तो ये क्या काम आता है, मान लीजिए आपने कोई कील गलत लगा दी है, कोई नेल गलत लगा दिया, अब आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस क्लॉ के अंदर उस नेल का हेड पकड़ लीजिए, यानी कि लकड़ी में आप इस क्लॉ को जैसे आप फंसाएंगे और ऊपर की तरफ में इसको खींचेंगे तो जो नेल होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये फायदा होता है इस क्लॉ का। ओके, तो इस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम, दिस इज कॉल्ड पिन, बाहर निकल जाएगी। तो ये फायदा होता है इस क्लॉ का। ओके, तो इस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम, दिस इज कॉल्ड पिंसर। तो ये जो पिंसर होता है ये क्या काम आता है, यहाँ पर देखिएगा आप, ये अगेन ऊपर क्लॉ के जैसा बना है, पंजे के जैसे दोनों इसके जॉज हैं और यहाँ पर ये शार्प होते हैं। तो मान लीजिए कहीं कोई गलत कील लग गई है या कोई आपको नेल वापस निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, इसका हेड जो होता है लकड़ी में, उसके हेड को आप इस पिंसर में पकड़ लेते हैं और पिंसर में पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको पुल करेंगे तो वो कील जो भी है वो आपकी बाहर निकल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पिंसर, ठीक है। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास में, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा, तो इन इंजीनियरिंग वी आर कॉलिंग इट पिंसर, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर हम सब जानते हैं, हमने देखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं सिंपल स्क्रू ड्राइवर है, पीछे हैंडल लग रहा है और फेरूल लग रहा है यहाँ पर लोहे का जो पोर्शन है, जिससे कि आपकी लकड़ी जो है वो फट नहीं जाए। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये मेटल पोर्शन है बीच में, और ये आपका जो फेरूल है और हैंडल है, इसके अंदर इसकी टेल लगी रहती है, और ये जो बीच का पोर्शन है इसको ब्लेस बोलते हैं। और आगे आप देखेंगे ये फ्लैट टिप है। फ्लैट टिप का मतलब है ये बिल्कुल एक सीधा टिप है। आजकल आप देखेंगे कई स्क्रू जो आते हैं वो प्लस के भी आते हैं, प्लस शेप के भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के स्क्रूज को खोलना है, तो आप उसी टाइप का स्क्रू ड्राइवर काम में ले सकते हैं। इसी तरह से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कॉल्ड वुड रेस्ट फाइल। वुड रेस्ट फाइल का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, अभी हम कई तरह की फाइल्स पढ़ेंगे उसके अंदर में, फिटिंग के अंदर में। लेकिन वुडन जब हम काम में लेते हैं, लकड़ी का जब हम काम करते हैं, तो आप देखेंगे ये जो लोहे का पोर्शन है, ये जो मेटलिक पोर्शन है, इसमें क्या होता है, इस तरह से ग्रूव्स बने रहते हैं, और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, एक्सट्रूडेड होता है, निकला हुआ रहता है। तो ये बहुत तीखा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसे रेस्ट फाइल भी बोलते हैं। तो रेस्ट फाइल जो होती है उसमें क्या होता है आपका फायदा, कि यदि मान लीजिए कहीं से लकड़ी को प्लेन करना है, तो आप इस फाइल को रगड़ेंगे। इस फाइल को रगड़ने से क्या होगा, जो लकड़ी के ऊपर में जो बर्स हैं, जो निकले हुए पोर्शन है, या उसपे जो लकड़ी का जो हिस्सा है वो क्या करेगा, घिसने लगेगा, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं ये रफ सरफेस, उसको क्या करेगी, बिल्कुल प्लेन करने की कोशिश करेगी, घिसेगी, तो उससे वुडन जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा। और इसमें ये बड़े बड़े ग्रूव्स इसीलिए बने हुए हैं जिससे कि जो लकड़ी घिसते हैं हम, तो उसका जो बुरादा निकलेगा उसको रखने के लिए उसको कैविटी चाहिए जहां पर वो बुरादा आके फंस सके, तभी वो लकड़ी को छिल पाएगा। यदि ये कैविटी जितनी बड़ी नहीं होती तो वो ज्यादा लकड़ी को छिल नहीं सकता था। तो ज्यादा लकड़ी को छिलने के लिए, शार्प एज को हटाने के लिए हम इस रेस्ट फाइल को काम में लेते हैं। तो ये जो ग्रूव्स हैं ये हमारे पास में वो रिमूव करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल यूज। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।